अब उसको हटा दें। हाँ? नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई पुलिस को पश्चिम बंगाल स्वर्ण लूट कांड में बड़ी कामयाबी मिली है। जमुई के मलयपुर से पीयूष दास को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बड़नगर में उसने एक दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। स्वर्ण आभूषण का लूट किया था वहाँ पर से, और साथ में वहाँ पर हत्या भी कर दी थी। उसके बाद से वो वहाँ से फरार था, और फरारी के बाद बंगाल पुलिस के निशानदेही पर बंगाल पुलिस जमुई पहुंची थी, और जमुई में जमुई पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई और पीयूष दास को गिरफ्तार किया गया। पीयूष दास के निशानदेही पर ही नीमा से, जमुई के नीमा गांव से उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। उसके घर पर छापेमारी की गई, जहां से 550 ग्राम सोना बरामद भी किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल, पहले आप वो सुन लीजिए। जी, ये कल पश्चिम बंगाल से बड़नगर थाना की पुलिस यहाँ सहयोग के लिए आई थी। वहाँ पे 4 तारीख को एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की गई थी। करीब 15 किलो सोने की लूट हुई थी और उसमें जो दुकानदार थे उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी कांड के अनुसंधान में कोलकाता पुलिस यहाँ पे आई थी मलयपुर थाना में, और एसटीएफ और इनको सूचना थी कि जो क्राइम का जो अपराधी है वो इसी क्षेत्र का है। उनके सूचना पर एक पीयूष दास जो एक अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी हुई, और उसके निशानदेही पर हम लोग नौरंगी नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, और जिसमें लूटी गई करीब 500 ग्राम जो जेवर था वो बरामद किया गया है। यह जेवर जो है वो ज़मीन में गाड़ करके रखा गया था। तो उसके पिता रंजीत दास, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। क्या का जेवर है? जेवर का नहीं, अनुमानित मूल्य और कौन सा जेवर है ये? नहीं, ये सोने का चैन है, करीब 550 ग्राम सोने जो चैन है, सोने का चैन है, उसी की बरामदगी हुई है। मार्केट वैल्यू क्या है सर? ये करीब 65-70 लाख रुपए का ये जेवर है, जो वर्तमान जो प्राइस है उसके हिसाब से। सर कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से उसका गिरफ्तारी है? ये यही नगर थाना क्षेत्र के निमारंग गांव का मोहल्ले का रहने वाला है, और स्पेसिफिक सूचना पर ही उसे गिरफ्तार किया गया, और जो जेवर था उसके घर से बरामद। आपराधिक इतिहास भी है जो गिरफ्तार हुआ ये है, अब काम कर रहा था। ये अब अनुसंधान में आएगा। इसका भाई जो है, जो पीयूष दास का भाई है, उसके बारे में जानकारी मिली कि वो भी जो है कोलकाता में ही किसी हत्या के कांड में वो भी जेल में है। या जमुई कैसे आया सर ये सोना? ये तब किस क्या नहीं, चूंकि यहाँ पे ही जो मुख्य अभियुक्त जो था, जो साजिश किया, वो भी जमुई का ही था जो जेल में है, और उसका ये भाई है। तो उस जो बाकी जो कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस द्वारा कर ली गई है। ये एक बचा हुआ था जो यहाँ का था, उसी गिरफ्तारी हुई। ये लोग सर ग्राहक बनकर गए थे या उसी दुकान में काम करते थे? नहीं, लूटपाट को कैसे अंजाम दिया और हत्या को सर? ये होलसेलर की दुकान है इनकी, शंकर नागन जाना की होलसेलर की दुकान थी। दुकान में घटना के समय वो अकेले थे, कस्टमर के रूप में वो लोग वहाँ गए हैं। उसके बाद ये घटना को अंजाम दी। इस मामले में अभी तक कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं कोलकाता से? और कोलकाता पुलिस यहाँ आई हुई है। जो बताया गया कि वहाँ पे 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें कांड पहले भी हो चुकी है, और जेवर भी बरामद हुआ है। क्या ये लोग गिरोह में काम कर रहे थे या क्या इसका? वो अब अनुसंधान में आएगा कि और क्या ये इसके पहले भी कोई घटना की है क्या, तो वो सब अनुसंधान में आएगा कि क्या ये संगठित गिरोह है, जो अंतर राज्य गिरोह का एक कोई पार्ट है, वो सब अनुसंधान में आएगा। तो ये यहाँ इसका कोई आपराधिक इतिहास है सर? जो यहाँ अभी तो यहाँ पे इसका कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला। वो हम लोग अब देखेंगे क्या इसका और क्या लिंकेज है। तो कितने लोग थे सर, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने की बरामदगी हुई? अभी कुल मिलाकर के अब 4 पहले गिरफ्तारी हुई थी, आज 2 की गिरफ्तारी हुई। और कितने लोग इसमें संलिप्त थे? अब वो तो बाकी कोलकाता पुलिस जो है वो अब छानबीन में जो भी आएगा, और भी कोई रिसीवर वगैरह होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। या जमुई कैसे आया सर ये सोना? ये तब किस क्या? नहीं, चूंकि यहाँ पे ही
जो मुख्य अभियुक्त जो था, जो साजिश किया, वो भी जमुई का ही था, जो जेल में है, और उसका ये भाई है। तो उस जो बाकी जो कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस द्वारा कर ली गई है। ये एक बचा हुआ था जो यहाँ का था, उसी की गिरफ्तारी हुई। ये लोग सर ग्राहक बनकर गए थे या उसी दुकान पर काम करते थे? नहीं, लूटपाट को कैसे अंजाम दिया और हत्या को सर? ये होलसेलर की दुकान है इनकी, शंकर नागन जाना की होलसेलर की दुकान थी। दुकान में घटना के समय वो अकेले थे, कस्टमर के रूप में वो लोग वहाँ गए हैं। उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अभी तक कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं कोलकाता से? और कोलकाता पुलिस यहाँ आई हुई है, जो बताया। तो सुना आपने, ये थे जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के बड़नगर में स्वर्ण लूट हुआ था। एक दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और वहाँ से 15.5 किलो सोना की लूट की गई थी और साथ ही दुकान के मालिक की हत्या भी कर दी गई थी। हत्या के बाद वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद बंगाल पुलिस जमुई पहुंची। ये घटना 4 अक्टूबर की बताई जा रही है। 5 तारीख को एफआईआर बंगाल में दर्ज हुआ था और उसके बाद से पुलिस तत्पर हुई और जमुई पहुंची थी बंगाल पुलिस। बंगाल पुलिस ने जमुई पुलिस से सहयोग मांगा और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जमुई के मलयपुर गांव से जो मेन एक्यूज़ है पीयूष दास, उसे गिरफ्तार किया गया। मोबाइल ट्रैक किया गया था, उसके मोबाइल सर्विलांस पर लिया गया था। उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई, मलयपुर बाज़ार से हुई और उसके निशानदेही पर उसके घर पर छापेमारी हुई, जहां पर उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से 550 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने अपने पास ले लिया है, बरामद कर लिया है उसे। बताया जा रहा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड पीयूष का बड़ा भाई, जो जेल में, बंगाल में ही जेल में बंद है, वो था। वो हत्या के एक कांड में वो अभियुक्त है और जेल में बंद है पूर्व से ही। उसने ही जेल के भीतर से ये साजिश रची थी और सारा चीज़ वो बताया था और उसके भाई ने इस घटना को अपने साथियों के संग मिलकर अंजाम दिया। हालांकि बंगाल में घटना के तुरंत बाद 5 अपराधियों को पकड़ लिया गया था। बाकी मुख्य अभियुक्त के लिए उसकी छापेमारी चल रही थी। उसका जो छानबीन है वो चल रहा था। जानकारी मिली थी कि वो अभियुक्त जमुई का रहने वाला है और जमुई पहुंच चुका है और जमुई में पहुंचकर जमुई पुलिस के सहयोग से उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।